वैसे तो वीडियो बहुत बड़ी लग रही है, 30-40 मिनट की, लेकिन ये वीडियो बहुत छोटी है। वजह ये कि हर ज़ोडिएक साइन का एक छोटा सा हिस्सा है, मुश्किल से 8 से 10 मिनट आपका है। आप वीडियो को फॉरवर्ड करके भी देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की स्पेशल वीडियो में हम किस्मत के शानदार हैट्रिक के बारे में बात करेंगे। एरीज, टॉरस और जेमिनी के हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। वो वक्त जिसका आपको बेचैनी से इंतज़ार था, उसके हवाले से भी बात करेंगे। इज़्ज़त, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, मोहब्बत और कामयाबियों के हवाले से भी आज हम बात करने वाले हैं। आप तमाम से रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करो, बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप देख सके। आखिरी के 3 महीने, शानदार 3 महीने, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, क्या कुछ करने वाले हैं। इज्जत, दौलत, शोहरत, करियर, कारोबार, कामयाबियों के हवाले से क्या कुछ नया होने वाला है, इसके हवाले से आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज, बुर्ज हमल यानी मेष राशि के हवाले से। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में क्या कुछ इनके लिए होने जा रहा है, क्यों ये किस्मत का शानदार हैट्रिक कराने वाला है। सबसे पहले आपकी सेहत के हवाले से बात करें तो ये 3 महीने, अक्टूबर से लेके दिसंबर, आपको अपनी सेहत के हवाले से खास तौर पे शुरू के जो 20 दिन है, यानी इन शॉर्ट 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर, अपनी सेहत का भरपूर ख्याल रखना होगा तमाम एरीज को। उसके बाद आपको सेहत के हवाले से कोई ऐसे बड़े इश्यूज नहीं आएंगे। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि 20 अक्टूबर से पहले मंगल यानी मार्स आपके थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस आपका रेड जोन कहलाता है, यानी कि अच्छा नहीं समझा जाता। इस वजह से सेहत के इश्यूज आपको इन 20 दिनों में होते नजर आएंगे। अब आपका स्टेमिना का कम होना, आपके इम्यून सिस्टम का थोड़ा सा वीक हो जाना, आपका थक जाना, सफ़र में ज़्यादा रहना, इस तरह का बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। और इसी वजह से आपकी सेहत का बिगड़ना भी मामूल सा रहेगा। 20 अक्टूबर के बाद मंगल का यानी कि मार्स का केंद्र में आना, हालांकि नीच के पावर्स के साथ है, फिर भी सेहत का अच्छा रखना मामूल सा बनेगा। सेहत बेहतरीन रहेगी आप। इस दौरान में आप जिम ज्वाइन करें, यानी कि योगा, जिम, एरोबिक्स करना, मॉर्निंग वॉक करना, फुर्तीला रहना और अपने आप को मजबूत रखना, अपने आप को काम में बिजी रखना, सख्त मेहनत करना, ये आपको काफ़ी हद तक सेहतमंद रखेगी। आपको फाइट बैक करने के काबिल बनाएगा, आपका इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखने की कोशिश करेगा। अब जुपिटर के हवाले से बात करें तो जुपिटर आपके सेकंड हाउस के अंदर मौजूद है और उसका कोई राशि परिवर्तन, कोई ज़ोडिएक चेंज नहीं है आखिर तक, दिसंबर तक। सेकंड हाउस आपकी धन दौलत, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, लग्जरियस लाइफ, पैसे का घर माना जाता है। कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना, बोलकर जो भी जॉब करते हैं, एडवोकेट हैं, वकील हैं, जजेस हैं, या फिर टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, काउंसलर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, या किसी भी तरह से बोलने का जिसमें काम होता है, भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। अब याद रखिएगा, गुरु यानी जुपिटर का सेकंड हाउस में देना, आप इल्म बांटने लग जाओगे। आप इल्म बांटोगे, आप ज्ञान दोगे और नॉलेज देने से आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप नॉलेज के पावर बैंक बनते हुए नजर आओगे। अब अगर आप स्टूडेंट्स के हवाले से, यानी कि जो तालीम हासिल कर रहे हैं, हायर एजुकेशन के हवाले से बात करूं, कैसा रहेगा इन 3 महीनों के अंदर। अब यहाँ पे सूरज यानी कि सन आपके छठे घर के अंदर, आपके कर्जे का घर, आपकी बीमारियों का घर, आपके दुश्मनों के घर में रहेंगे। 17 अक्टूबर से, यानी 17 अक्टूबर से लेके 16 नवंबर, ये ड्यूरेशन लिख के रख लें। आपकी पढ़ाई बेहतरीन से यानी सुपर से ऊपर रहेगी। आपका पढ़ाई में ध्यान लगना, मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, लर्निंग एबिलिटीज का बढ़ना, बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने तालीम के हवाले से सुनते नजर आओगे। अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होना, बैरन मुल्क जाके पढ़ाई करना चाहते हैं उसमें कामयाबी मिलना, हर लिहाज से आप अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करते हुए देख सकोगे। 17 अक्टूबर से पहले थोड़ा सा परेशान भी रह सकते हो, क्योंकि यहाँ पे सूरज का, जैसे हमने कहा, और इसकी वजह जैसे कि हमने कहा, सूरज का छठे घर में रहना जो कि रेड जोन है, यानी अच्छा नहीं समझा जाता। यह डिस्ट्रैक्शन का होना, पढ़ाई से थोड़ा जी चुराना या दोस्तों में बिजी रहना, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक वगैरह में बिजी रहना, इसकी वजह से गेमिंग करना, इसके अंदर भी थोड़ा टाइम आपका जाएगा। 17 अक्टूबर से 16 नवंबर को एडमिशन करवाना चाह रहे हो, कोई एग्जाम देना चाह रहे हो, कोई भी नया स्टेप लेना चाह रहे हो, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। अब एक और डेट लिख लें, 16 नवंबर से 15 दिसंबर, 16 नवंबर से लेके 15 दिसंबर, ये एक और डेट आपको लिखवा दी है। इस ड्यूरेशन के अंदर आपका पढ़ाई का ना करने का दिल चाहना, यानी जो नई डेट हमने लिखवाई, इसके अंदर पढ़ाई ना कर पाना, डिस्ट्रैक्शन बहुत बढ़ जाना, ऐसा मुमकिन रहेगा। क्योंकि यहाँ इस तारीख के अंदर सूरज जो है वो आपके 8वें घर में आएंगे। पहले ये 7वें घर में जो अच्छा टाइम था, जब सूरज छठे घर से 7वें घर में निकल के आया, वो हमने आपको डेट लिखवाई। अब हमने लिखवाया कि 7वें से 8वें घर में आ जाएगा। 8वां घर अगेन रेड जोन आता है, यानी कि कुंडली का, बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं समझा जाता। इस वजह से पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन का आना, पढ़ाई में दिल ना लगना, या फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, गेमिंग वगैरह में बिजी रहना, टिकटॉक में, ये सब भी देखा जा सकता है।
लेकिन याद रखिएगा एक और डेट लिख लें, 15 दिसंबर के बाद फिर सोने पे सुहागा होगा, फिर बल्ले बल्ले होने तमाम स्टूडेंट्स की, क्योंकि एरीज अच्छे पढ़ाई में नजर आओगे, आप पढ़ाई में ध्यान लगा पाओगे, आपका मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपका विल पावर का बढ़ना, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, ये भी पढ़ाई में बड़ा काम आने वाला है। अब अगर इन 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर आपके प्रेम प्यार, आपकी लव स्टोरी, आपकी लव रिलेशंस के हवाले से बात करें कैसा रहेगा। अब यहाँ पे सूरज का पहले घर फर्स्ट हाउस को देखना, अपनी जबान पे काबू रखना पड़ेगा। आपके बोलने से किसी को हर्ट कर देना, किसी को बुरा लग जाना, या कुछ ऐसा बोल जाना जो कि आप भी नहीं समझोगे कि कैसे बोल दिया, लेकिन ये मामलात बिगाड़ेगा। अपनी ज़बान पे थोड़ा-सा आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये 17 अक्टूबर से होगा, यानी 1 से लेके 17 अक्टूबर तक तो ठीक है। 17 अक्टूबर से ऑनवर्ड्स यहाँ पर मामलात बिगड़ेंगे, आपकी कम्युनिकेशन में गड़बड़ी होते हुए आपको नजर आएगी। याद रखिएगा जब भी सूरज फर्स्ट हाउस पे दृष्टि डालता है, नजर डालता है, तो आपका एग्रेसिव होना, आपका गुस्से में आ जाना, चिड़चिड़ापन हो जाना, कम्युनिकेशन में गड़बड़ी कर देना, जिद्दी हो जाना, बहुत ज्यादा एग्रेसिव, बहुत ज्यादा रिएक्शन देना, हर बात पे बुरा मान जाना, इस तरह बहुत ज्यादा होता है। इस दौरान में आप ऐसे हो जाओगे कि मुझसे पूछ के क्यों नहीं किया, मैं इसका मालिक हूँ, मैं मुझसे पूछा जाए, ये सब काम मेरे अंडर में होना चाहिए, यानी कि आप थोड़े से डोमिनेट करने लग जाओगे, लोगों को डोमिनेट करना, इस तरह कुछ ज्यादा आपके अंदर देखा जाएगा। 15 अक्टूबर खास तौर पर लिख के रख ले, 15 अक्टूबर से ये शुरुआत हो जाएगी, यानी कि आपको 15 अक्टूबर से ध्यान रखना है कि इस तरह के मामलात हो सकते हैं। और ये 2 महीने लगातार जारी रहेंगे, यानी 15 दिसंबर तक 2 महीने आपको लगातार ऐसा फेस करना पड़ेगा। अपने कम्युनिकेशन, अपने गुस्से, अपने जो कम्युनिकेशन के जरिए जो आप हर्ट कर जाओगे दूसरों को, चिड़चिड़ापन, जिद्दी होना, इस पे थोड़ा कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। इसके बाद सूरज आपके सेकंड हाउस में आपके धन दौलत, गाड़ी बंगला, बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी और आपके कम्युनिकेशन स्किल्स के घर के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे गुरु यानी जुपिटर पूरी कोशिश करेगा आपके लव रिलेशन को मेंटेन करने की, आपकी लव रिलेशन में जो गड़बड़ी हुई है उसको रिपेयर मोड से गुजारेगा, उसको बेहतर करने की पूरी कोशिश जुपिटर करेगा। पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड सूरज, यानी पांचवें घर का रूलिंग लॉर्ड होके जब ये 8वें घर में आएगा, रेड जोन जो कि अच्छा जोन नहीं समझा जाता, इस घर में आएगा, और ये होगा 16 नवंबर से 15 दिसंबर, जैसे हमने आपको लिखवा दिया 16 नवंबर से 15 दिसंबर। ये भी प्रेम प्यार के हवाले से थोड़ा सा आपको एहतियात रखनी पड़ेगी। यहाँ पे अगेन आपका एग्रेसिव होना, गुस्से में रहना, चिड़चिड़ापन, जिद्दी होना, बात को मनवाना कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है, इस तरह का हो सकता है। आपका पार्टनर का भी ऐसा ही बिहेवियर रखना, दोनों तरफ से ये मामलात रहेंगे, इसलिए बहुत एहतियात रखना है। आपका कंप्रोमाइजिंग नेचर ही आपको पता है आप बनाएगा, आप कामयाब होते हुए नजर आओगे। अब यहाँ पे अगर हम शनि की बात करें यानी कि सैटर्न की, तो ये 11वें घर को चमकाते नजर आएंगे। कोई राशि परिवर्तन, कोई जॉडिक चेंज नहीं है। 11वां घर आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर, 11वां घर आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने वाले एरीज भी भरपूर पैसा देखोगे। और 11th हाउस एरीज की ख्वाहिशात की तकमील का घर, अपनी मैनिफेस्टेशन को सच होते हुए देखोगे। शनि की साढ़सती अभी नहीं है, ना ही कोई ढैया है, लेकिन मार्च 2025 से आप सब जानते हैं, मार्च 2025 से एरीज की ये सारी चीजें शुरू होंगी, यानी कि 60 लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अब आपका कमाने वाला टाइम है। मैंने कहा था शुरू के 8 महीने, अब वो 8 महीने से 7 फिर 6 महीने ऐसा रह जाएंगे। तो कहने का मतलब कि ये जो ड्यूरेशन बच गए, खास तौर पे ये 3 महीने अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये आपके कमाने के, इज्जत दौलत शोहरत करियर कारोबार मोहब्बत, हर तरह से तमाम चीजों में उरूज का देखना, अच्छा कुछ पैसा बना पाना, ये अपने को रेनी डे के लिए तैयार करना है। हम एक फ्रेज कहते हैं ना कि अपने आप को सेव करना रेनी डे के लिए। आप मुश्किल वक्त के लिए अपने आप को बचा के रखोगे, मुश्किल वक्त के लिए अपने लिए सामान इकट्ठा करोगे, ताकि जब 60 या ढैया आप लोगों की शुरू हो, ये दोनों के लिए कह रहा हूँ, जिनकी 60 शुरू हो रही है उनके लिए भी, और जिनकी ढैया शुरू हो रही है उनके लिए भी, ये जो शुरू का वक्त है ये बहुत ही ज़्यादा अकाउंटेबल है। इनके अंदर जितनी मेहनत कर ली वो भरपूर फायदा आपको देगा। जैसे कि आप सब जानते हैं 30 जून 2024 से लेकर 14 नवंबर तकरीबन 4.5 महीने के लिए शनि का वक्री होना, वक्री होकर ही आपको डबल हाउसेस का फायदा दे रहा है। 11th हाउस में मौजूद है, लेकिन आपको 10वें घर का भी फायदा दे रहा है। 10वां घर आपके करियर का, आपकी जॉब का, आपके प्रमोशंस का घर, यानी ये 11th और 10th दोनों हाउसेस का फायदा आपको देता हुआ 14 नवंबर तक नजर आएगा। इसका मतलब अक्टूबर से ऑनवर्ड्स 14 नवंबर तक ये भरपूर फायदा आपको देगा। लेकिन याद रखिएगा सोने पे सुहागा तो तब होगा जब शनि सैटर्न या मार्गी हो जाएंगे, यानी कि वक्री से मार्गी होने का मतलब डायरेक्ट पावर्स देना, और डायरेक्ट पावर्स देगा वो भी कब से, 14 नवंबर से ऑनवर्ड्स। तो आपके फाइनेंसेस, फाइनेंशियल ग्रोथ का होना, माजी के लॉसेस को रिकवर करना, अपने नुकसानात की तलाफी कर पाना, अपने नुकसानात की भरपाई कर पाना, पैसा जोड़ पाना, इन्वेस्टमेंट कर पाना, सेविंग्स कर पाना, गाड़ी बंगला बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी पैसा हर चीज गेन कर पाना, यानी हर लिहाज से अच्छा कुछ होते हुए अपने तमाम मामलाती जिंदगी में आप लोग देखोगे।
आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का बढ़ना, आपके डेली इनकम, डेली वेजेस, रोज कमा के रोज खाने के जो जराए उनमें इजाफा होना, आपके सोर्सेज ऑफ इनकम में इजाफा होना, मल्टीप्लाई होना, ऐसा सब भी आप लोग देखोगे। याद रखिएगा जितने भी कारोबारी हजरात हैं उनके सोने पे सुहागा 14 नवंबर के बाद होगा। 14 नवंबर के बाद कारोबार का भरपूर चलना या अच्छा फलना फूलना, अच्छा पैसा रेवेन्यू जनरेट करना, ऐसा भी नजर आएगा। याद रखिएगा शनि सैटर्न का मार्गी होना आपके प्रमोशंस के योग बनाएगा, आपकी जॉब, आपकी करियर, आपके कारोबार, आपके ऑनलाइन बिजनेस, जमीनों जायदाद, आप फार्मर हो, खेती बाड़ी करते हो, या आप जमींदार हो, कोई भी जमीनों जायदाद से जुड़ा काम करते हो, या फिर आप बैन एंड मुल्क जाके जॉब या कारोबार करते हो, या फिर बैन एंड मुल्क से जुड़ा कोई काम करता है, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या यूट्यूबर है, फ्रीलांसर है, कोई भी तरीके से आईटी सेक्टर का काम करते हैं, हर लिहाज से पैसा बटोरते, अच्छा पैसा कमाते आप लोग नजर आओगे। ये शनि के डायरेक्ट होने का फल आपको मिलेगा, यानी जब सैटर्न डायरेक्ट होगा भरपूर तरीके से झोलियां भरता हुआ, तिजोरियां भरता हुआ नजर आएगा। और जो जॉबलेस जितने भी ओवरसीज में या लोकल में, यानी कि जिनकी जॉब नहीं लग रही, उनके जॉब का लगना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना और अच्छे सैलरी पैकेजेस को एंजॉय करना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। याद रखिएगा शनि का मार्गी होना, डायरेक्ट पावर्स देखना आपको सुस्त चुस्त बनाएगा, आपको एक्टिव, सुपर एक्टिव बनाएगा, आपकी सलाहियतों को उजागर करेगा, आपकी ऊर्जा, आपकी अंदर की एनर्जी को बढ़ाएगा। आप थकोगे नहीं, अंत तक मेहनत करते चले जाओगे, अपने गोल्स को अचीव करते चले जाओगे, अपने टारगेट्स को पूरा करते हुए चले जाओगे, कामयाबी आपके कदम चूमते हुए चली जाएगी, तेजी से तरक्की करना आपके लिए मुमकिन बनेगा। याद रखिएगा मौका है, इसका भरपूर फायदा उठाना अब आपका काम है। लेकिन जैसे कि 14 नवंबर से पहले शनि का वक्री होना, ये थोड़ा सा आपको अनसेटिस्फाइड रखेगा। आप मेहनत तो खूब करोगे, आप जी जान लगा के मेहनत करोगे, लेकिन डर भी लगेगा कि कोई आपकी पोजीशन छीन ना ले, कहीं जॉब चली ना जाए, कारोबार में नुकसान ना हो जाए, कहीं फ्रॉड ना हो जाए, इस तरह के डर आपको घेरे रखेंगे। लेकिन याद रखिएगा ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आएगा। बॉस से लड़ने का डर, कि बॉस नाराज ना हो जाए, कहीं कोई कुलीग, कोई आपका सीनियर आपसे नाराज ना हो जाए, ऐसा कुछ होगा नहीं। आपको सिर्फ डर रहेगा, आपको लगेगा कि शायद ऐसा कुछ होने वाला है। अब गुरु का 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड, यानी कि जुपिटर का 10वें घर का रूलिंग लॉर्ड हो के आपके 10वें घर को देखना, यानी 9वें घर का रूलिंग लॉर्ड, किस्मत के घर का, रिलीजियस एक्टिविटी का घर का रूलिंग लॉर्ड होके 10वें घर को देखना, इसका मतलब ये हुआ कि आपके करियर में बड़ा बूस्ट का आना, करियर में यानी प्रमोशंस के योग बनना, अच्छे सैलरी पैकेजेस को एंजॉय करना, हर लिहाज से बड़ी बड़ी खुशखबरी अपने करियर के हवाले से भी सुनते हुए आप लोग नजर आओगे। लेकिन कुछ ऐसा वक्त होगा जब करियर के हवाले से थोड़ा सा आपको एहतियात रखनी पड़ेगी। 16 नवंबर से 10 दिसंबर, याद रखिएगा इसमें थोड़ा सा आपको ख्याल रखना पड़ेगा, कॉशियस होना पड़ेगा, नजर रखनी पड़ेगी। इस दौरान में हो सकता है जॉब छोड़ने के बारे में सोचो, या आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन हो जाए, या आपका विल पावर डाउन हो जाए। अपने आप को मजबूत रखना है, अपने आप को हारने नहीं देना है। किसी की बातों में आकर जॉब छोड़ देना या जल्दबाजी में जॉब छोड़ कोई बड़ा फैसला ले लेना, ये सबसे गुरेज करना है, खास तौर पे इस तारीख के अंदर। आपकी किस्मत के हवाले से बात करें, किस्मत कैसा आपका रहने वाला है। जैसे कि आप सब जानते हैं गुरु जुपिटर आपके सेकंड हाउस में आएंगे और कोई ज़ोडिएक चेंज इसका नहीं होने वाला, यहीं पर रहने वाला है। 20 अक्टूबर से 15 नवंबर, लिख के रख लें, 20 अक्टूबर से 15 नवंबर कोई भी नया काम शुरू करना है, कोर्ट कचहरी के केसेस का मसला आपका हल होगा, मुकदमे आपके फेवर में होंगे, कोई नया काम करोगे, शादी के हवाले से, बैरून मुल्क जाने के हवाले से, कारोबार के हवाले से, या आप जॉब में रहते हुए कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हो, जॉब में रह के पार्ट टाइम दूसरी जॉब शुरू करना चाहते हो, या कुछ और काम शुरू करना चाहते हो, इसमें कामयाबी का मिलना इस ड्यूरेशन के अंदर मुमकिन रहेगा। आपकी शादी के, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें तो शुक्र यानी वीनस का 7वें घर में रहना, प्रेम प्यार को बांटने वाला सैयारा जब खुद 7वें घर को कब्जे करके बैठा है, भरपूर तरीके से आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस को बेहतरीन चलाने की कोशिश करेगा। याद रखिएगा 13 अक्टूबर तक, 13 अक्टूबर तक बहुत बेहतरीन चलेगा, घूमना फिरना, सैर सपाटा, खाना पीना, एक अच्छी बॉन्डिंग अपनी वाइफ और हस्बैंड के साथ आप लोग देखोगे। लेकिन 13 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर, ये भी लिख लें, 13 अक्टूबर से 7 नवंबर में कोई चपकलिश होना, कोई लड़ाई झगड़ा होना, छोटी बात का बड़ा इशू बन जाना, या आपकी वाइफ या हस्बैंड की तबीयत का खराब होना, इसके ऐसा भी हो सकता है। तो इन मामलों का थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद 7 नवंबर से लेके 2 दिसंबर यानी 2 दिसंबर तक आपकी ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन फिर से मजबूत होना, घूमना फिरना, सैर सपाटा और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग आप दोनों की बनते हुए नजर आएगी। इस बीच में आपका जो भी पार्टनर है उसको फाइनेंशियली गेन्स का होना, कोई फायदा होना, कोई करियर कारोबार से अच्छी गुड न्यूज़, खुशखबरी का सुनना, ऐसा भी मुमकिन बनेगा। 2 दिसंबर के बाद आपके पार्टनर को बड़ी कोई खुशखबरी का मिलना, एक बड़ा झटका, झटका तो नहीं कहना चाहिए, एक बड़ा भूचाल आना इनके करियर के हवाले से, कारोबार के हवाले से बड़ी खुशखबरी का सुनना, ऐसा और मुमकिन बनेगा। अब हम बात करेंगे टॉरस के हवाले से, अक्टूबर नवंबर दिसंबर क्या गोल खिलाने वाला, किस्मत किस तरह से इन पे मेहरबान रहेगी।
टॉरस के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि जो शुक्र का यानी कि वीनस का अपने ही राशि में, अपने ही ज़ोडिक साइन में रहना, ये सोने पे सुहागा होगा। सेहत के लिए काफ़ी अच्छी आपको खुशखबरी सुनना, या यूँ कहना कि आप मेंटेन कर पाओगे गुड हेल्थ को। योगा, जिम, एरोबिक्स, एक्टिव रहना, मॉर्निंग वॉक करना, दौड़ भाग करना, ये सेहतमंद आपको रखेगा। काफ़ी हद तक आप अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग होते देखोगे। एक और बात भी याद रखिएगा, 13 अक्टूबर से पहले यानी 1 अक्टूबर से 13 अक्टूबर कर्जे कम करना, खत्म करना, बीमारियों से बाहर आना, प्रॉपर मेडिकेशन हो पाना, दुश्मनों को कुचलते हुए, रोनते हुए आगे निकल जाना, दुश्मनों के को कंट्रोल कर पाना या दूर होते हुए दुश्मनों को देखना, ऐसा आपके लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। और शुक्र का, वीनस का अपने ही घर में बैठ के विपरीत राजयोग बनाना, ये भरपूर तरीके से आपको फायदा पहुंचाएगा। इस दौरान में कोई पॉलिटिक्स भी आपके साथ कोई सियासत करने की कोशिश करेगा तो अपनी मुंह की खाएगा, यानी कि दुश्मन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। 13 अक्टूबर से लेके 7 नवंबर लिख के रख लें, 13 अक्टूबर से 7 नवंबर शुक्र केंद्र के अंदर आ जाएंगे और शुक्र वहां से अपनी राशि को, अपने ज़ोडिक साइन को देखेंगे। आपके कॉन्फिडेंस लेवल का बढ़ना, आपके विल पावर का बढ़ना, आपका क्रिएटिव और इनोवेटिव रहना, पैसे कमाने का जुनून सर चढ़ के बोलना, ये सब आपको नए लेवल पे ले जाएगा। और साथ साथ आपकी इम्यून सिस्टम का स्ट्रांग होना आपकी सेहत को और अच्छा बनाता हुआ, यानी कि आप मॉर्निंग वॉक, योगा, जिम, एरोबिक्स करते तो नजर आओगे, आप एक्टिव रहोगे, आप फुर्तीले रहोगे। अपने आप को काफ़ी हद तक एक्टिव रखने की वजह से आप बीमारियों से भी लड़ पाओगे या बीमारियों को आप पीछे छोड़ते चले जाओगे, यानी बीमारियां अब आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगी। लेकिन याद रखिएगा 7 नवंबर से 2 दिसंबर, 7 नवंबर से 2 दिसंबर ये ड्यूरेशन लिख लें। इसके अंदर थोड़ा अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा। बाहर का खाना खाना, बाहर का जंक फूड खाना, ऑयली ग्रीसी खाना, ये आपको बीमार कर सकता है। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या फिर आपको पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी की या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स की शिकायत रहना, सर दर्द, माइग्रेन का रहना, हड्डियों में सर्वाइकल का पेन रहना, हड्डियों में दर्द रहना या गर्दन में दर्द रहना, या इस तरह से जो हड्डियों के प्रॉब्लम ज़्यादा नज़र आएंगे, तो इससे थोड़ा सा इस ड्यूरेशन में आपको ख्याल रखना होगा। क्योंकि इस ड्यूरेशन में शुक्र, वीनस 7वें घर को छोड़ के 8वें घर में आएंगे और 8वां घर रेड जोन होता है। जैसे हमने पहले भी बताया, रेड जोन का मतलब है ये बड़े बड़े प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और ये कुंडली का बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं समझा जाता। इस वजह से सेहत में इश्यूज का होना इस ड्यूरेशन में देखा जा सकता है। लेकिन फिर 2 दिसंबर को शुक्र, वीनस आपके 9th हाउस, आपके किस्मत के घर, आपके रिलीजियस एक्टिविटी के घर में आएंगे तो यहाँ मामला थोड़े अच्छे होंगे, क्योंकि 8वां घर छोड़ देगा। 9वें घर में आना ये आपके लिए खुश आइंद रहेगा। बेहतरीन नताइज का मिलना, बहुत ज़बरदस्त चेंजेस अपनी लाइफ में देखना है ऐसा आपका, और ख़ासतौर पे किस्मत का आपके फेवर में होना। आप जो भी नया काम शुरू करोगे, कोई नया सोच रहे हो, कुछ नया करने का सोच रहे हो, कोई कारोबार करना चाहते हो, शादी करना चाहते हो, बैरून मुल्क जाना चाहते हो, कोई इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान या कुछ भी नया करना, वो भरपूर कामयाबी आपको इस ड्यूरेशन में दिलाएगा। अब अगर हम स्टूडेंट्स के हवाले से या हायर एजुकेशन या एजुकेशन के हवाले से, जो स्टूडेंट्स हैं कैसा रहेगा उनकी पढ़ाई के मामला इन 3 महीनों में। आपके 5वें घर में बुध का रहना, मर्क्यूरी का, वैसी अकलानी ताकतें बढ़ाने वाला, आपके थॉट प्रोसेस को, आपके डिसीजन मेकिंग को, आपकी मेमोराइजेशन पावर को, आपके विल पावर को, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने वाला सैयारा खुद बैठा है 5वें घर में, तो क्यों नहीं पढ़ाई अच्छी होगी, सुपर से ऊपर होगी, बेहतरीन करते नजर आओगे और अच्छे रिजल्ट्स का मिलना और अच्छी तरह से कामयाब होना ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। अक्टूबर का महीना पढ़ाई सुपर से ऊपर तो होगी, लेकिन केतु का यहाँ बैठना 5वें घर में, ये थोड़ा सा अनसेटिस्फाइड करना। आप पढ़ाई करके आपको लगेगा कि शायद मैंने अच्छी तरह पढ़ाई नहीं की है, कहीं मैं फेल ना हो जाऊं, आपको एक डर रहेगा कि शायद मैं कोई पेपर मेरा बुरा ना हो जाए या मेरे मार्क्स कम ना हो जाए। बस ये 3 महीने केतु आपको अनसेटिस्फाइड रखने की कोशिश करेगा। आप जितनी भी मेहनत कर लो, आपको ऐसा लगेगा शायद आपने इतनी मेहनत नहीं की है, या शायद इससे अच्छा आप कर सकते थे। इससे थोड़ा बाज रहना, केतु आपको झांसा दे रहा है इस तरह के, आप अपने इतनी मेहनत करने के बावजूद आपको अनसेटिस्फाइड रखना या आपके कॉन्फिडेंस लेवल को डाउन करने की कोशिश करना, इससे आपको थोड़ा सा बचना पड़ेगा। लेकिन अक्टूबर में फिर भी बेहतरीन करते हुए आप लोग पढ़ाई के हवाले से नजर आओगे। अब नवंबर के महीने को देखते हैं कि नवंबर में क्या कुछ गुल खिलाने वाला है। अब यहाँ पे स्कॉर्पियो के अंदर बुध का आना, मर्क्यूरी का आना, वो भी नवंबर के महीने में 20 अक्टूबर लिख के रख लें, 20 अक्टूबर से 7 नवंबर, ये ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। यहाँ पे थोड़ा सा आपको पढ़ाई के हवाले से ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हो सकता है, पढ़ाई से ध्यान हटना, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टा, टिकटॉक वगैरह में गेमिंग में बिजी रहना और पढ़ाई में ध्यान ना दे पाना, इससे थोड़ा सा गुरेज करना पड़ेगा। 8 नवंबर के बाद 7 नवंबर, 8 नवंबर के बाद पढ़ाई काफी बेहतर होते हुए आपको नजर आएगी। अब अगर आपके प्रेम प्यार, आपके लव रिलेशंस, आपकी लव स्टोरी के हवाले से बात करें, कैसा रहेगा इन 3 महीनों में। अब लव रिलेशंस के लिए केतु का 5वें घर में रहना और साथ में सूरज का भी रहना, दोनों का दो ग्रही राजयोग बनाना। 16 अक्टूबर याद रखिएगा, 16 अक्टूबर, 1 अक्टूबर से 16 अक्टूबर जिसके साथ भी आप रिलेशंस में हो उसका अपनी बात मनवाने की पूरी कोशिश करना।
अपना आपको सुपरसीड करने की कोशिश करना, आपको डोमिनेट करने की कोशिश करना, या फिर यूँ कहना कि आप पे छाए रहने की कोशिश करना, इस तरह नज़र आएगा। यानी कि आपका थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़िंग नेचर मामलात सँभाल लेगा, लेकिन सामने से थोड़ा-सा आपका पार्टनर का रूड होना या थोड़ा-सा गुस्से में एग्रेसिव रहना, ऐसा भी देखा जा सकता है। और ये ज़्यादातर अपने पार्टनर में ही नज़र आएगा। पेशेंस लेवल का लूज़ कर जाना, बहुत ज़्यादा गुस्से में एग्रेसिव हो जाना, ज़िद्दी हो जाना, थोड़ा-सा आपको ही कंप्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। अब 5वें घर में केतु का होना आपको थोड़ा शक्की, या तो आपको या आपके पार्टनर को शक्की मिजाज बनाएगा। शक करना, ट्रस्ट इश्यूज़ का होना, ये ज़्यादा देखने को मिलेगा। बस 15 नवंबर तक आपको थोड़ा मामलात सँभालना ही पड़ेगा, क्योंकि केतु तो वैसे ही आखिर तक है, दिसंबर तक यहीं पर है। तो यहाँ पर आपको ऐसे मामलात में उलझाएगा, ये मामलात रहेंगे। और सूरज भी मौजूद है, तो सूरज भी गुस्सा करवाना, आपको एग्रेसिव रखना, आपको बहुत ज़्यादा छोटी-छोटी बात पे बुरा मान जाना, दोनों का। तो ये थोड़ा-सा आपके लव लाइफ़ के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। आपको थोड़ा-सा कंप्रोमाइज़िंग नेचर अपना बनाना पड़ेगा, तो ही जाके ये मामलात को सँभाल सकोगे। 7 नवंबर के बाद आपके लव रिलेशंस में काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, यानी कि 7 नवंबर तक थोड़ा मामलात सँभाल लिए ना, उसके बाद हालात बतदरीज बेहतर होते हुए अपने लव रिलेशन में आप लोग देखोगे। अब जैसे कि आप जानते हैं कि राहु आपके 11th हाउस में रहेगा, आपके आपके जो ख्वाहिशात की तकमील का घर, आपके हाईएस्ट प्रॉफिट का घर 11th हाउस, और 11th हाउस आपके डेली इनकम, डेली रोज़ कमा के रोज़ खाने वाले भी टॉरियंस भरपूर फ़ायदा इससे हासिल करेंगे। लेकिन राहु है, याद रखिएगा, 11th हाउस के अंदर। यहाँ पे राहु की वजह से आपके इनकम में कोई कमी नहीं होगी, आप इनकम भरपूर करोगे, आपके डेली इनकम, डेली वेजेस में भी इजाफा होगा, आपकी ख्वाहिशात की तकमील भी सही तरीके से होते नजर आएगी। याद रखिएगा, राहु जब भी 11th हाउस को एक्टिवेट करते हैं, अब तो ये 11th हाउस में बैठे हुए हैं और दिसंबर तक यही है, तो आपको गलत तरीके से पैसे कमाने के तरफ लेके जा सकते हैं। आपको शॉर्टकट्स दिखाना कि आसान तरीके से कम वक्त में कैसे पैसे कमाया जाए, चाहे वो इलीगल तरीका हो, चाहे वो स्मगलिंग हो, चाहे वो ड्रग ट्रैफिकिंग हो, चाहे रिश्वत के जरिए किसी भी गलत तरीके से, जो हमारा मजहब जिसकी इजाज़त नहीं देता, ऐसे काम करके पैसे कमाने के ज़राए आपको देता हुआ दिया दिखाता हुआ राहु नजर आएगा। जैसे जुआ हो गया, लॉटरी सट्टा हो गया, प्राइस बॉन्ड, ये मतलब ऐसे प्राइस बॉन्ड तो फिर भी एक लीगल तरीके से आप पैसे कमा रहे होते हो, लेकिन शेयर मार्केट में भी 2 नंबर काम होते हैं, या दूसरे हर जगह कोई महकमा मैं नहीं समझता जहाँ पे 2 नंबर काम ना होता हो। तो इस तरीके से काम निकलवाना या अपने काम बनवाना, इससे पैसे कमाना, ये सब आपको नेगेटिव की तरफ लेके जाएगा। आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, इन 3 महीने क्या कुछ होने जा रहा है। आपके 7वें घर का रूलिंग लॉर्ड मंगल यानी मार्स है, और इसका 2nd हाउस में होना यानी धन दौलत के घर में, पैसे के घर में, यहाँ तो भरपूर फायदा देंगे। फिर ये 3rd हाउस के अंदर भी मंगल मार्स आ जाएंगे 20 अक्टूबर से पूरे दिसंबर तक। याद रखिएगा, 20 अक्टूबर से पूरे दिसंबर ये 3rd हाउस के अंदर आ जाएंगे। आपके बहन भाई के घर, आपके बहन भाई के साथ कोई कारोबार करके उससे पैसे कमाने का घर, आपके शॉर्ट डिस्टेंस से पैसे कमाने का घर, आपके ऑनलाइन बिजनेस से पैसे कमाने का घर, ये तीसरा घर कहलाता है। अब 20 अक्टूबर से चूंकि 3rd हाउस में रहेंगे, 3rd हाउस रेड जोन है, आप सब जानते हैं रेड जोन यानी कि कुंडली का बर्थ चार्ट का ये अच्छा घर नहीं समझा जाता। यहाँ पर हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में तू मैं होना, नोक झोंक होना, लड़ाई झगड़ा होना, ये देखा जाएगा। प्यार मोहब्बत भी रहेगी, घूमना फिरना, सैर सपाटा भी लगा रहेगा, लेकिन लड़ाई झगड़े, ट्रस्ट इश्यूज, ईगो क्लैशेस, ये भी देखने को मिलेंगे। और फिर मंगल का नीच के पावर्स में आना, वैसे भी मंगल गुस्से को, क्रोध को, आपको एग्रेसिव रखना, आपको गुस्से में रखना, आपको कुछ ऐसा आप बोल जाओगे जो सामने हर्ट कर जाएगा, इस तरह के मामला, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो जाना, इस तरह बहुत देखने को मिलेगा। अगर ऐसे कहें ना कि 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर यानी 20 अक्टूबर तक आपकी मैरिड लाइफ बहुत ज़बरदस्त है। सोने पे सुहागा होगा, घूमना फिरना, जितना घूमना है घूम लो, जितना अच्छा इंजॉय करना है कर लो, क्योंकि उसके बाद थोड़ा सा फुल स्टॉप लगने वाला है। कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाना, छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाना, बहुत गुस्से में एग्रेसिव रहना, बहुत उल्टा सीधा बोल जाना, इस तरह के मामला बहुत देखने को मिलेंगे। अब अगर आपके करियर के हवाले से बात करें, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस के हवाले से कैसा रहेगा इन 3 महीनों में। अब अगर शनि की बात करें, सैटर्न की बात करें, आपके 3rd हाउस के अंदर रहेंगे, और ये पूरे साल यही रहने वाले, यानी एंड ऑफ दिसंबर तक। और वो भी किस हालत में, वक्री हालत में, यानी कि आपको डबल हाउसेस का फायदा देंगे। 3rd हाउस और 2nd हाउस दोनों का फायदा मिलता आपको नजर आएगा। लेकिन इसके बाद ये मार्गे भी होने जा रहे हैं जो डबल फायदे देगा, यानी कि डायरेक्ट पावर्स देता हुआ आपको नजर आएगा, तो ये और ज्यादा फायदेमंद हो जाएगा। 10वां घर, जैसे कि आप सब जानते हैं, करियर का घर होता है, आपकी जॉब, आपके प्रमोशंस का घर इसको माना जाता है। अपने करियर में बेहतरीन तो वैसे ही आप देखते आ रहे हो और देखते आओगे, लेकिन जब ये मार्गे हो जाएगा 14 नवंबर के बाद, इसका मार्गे होना, डायरेक्ट पावर देना, ये सोने पे सुहागा होगा तमाम टॉरियंस के लिए। करियर में बड़ा ऊंचा वक्त देखना, बड़ा उछाल का आना और बड़ी गुड न्यूज़ सुनना अपने करियर से, ऐसा पॉसिबल बनेगा।
जो तलवार आपके ऊपर लटक रही थी जॉब के हवाले से, कब चली जाएगी, कब क्या हो जाएगा, कब क्या नहीं होगा, ये चीज़ खत्म हो जाएगी। आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा कि अब जॉब भी अच्छी है, सैलरी पैकेजेस भी अच्छे हो रहे हैं और हालात भी अच्छे होते नज़र आ रहे हैं, ऐसे कुछ नज़र आएगा। बस 14 नवंबर के बाद आप समझ लें कि बड़ा उछाल तो आएगा आपके करियर के हवाले से, लेकिन आप खुद भी कॉन्फिडेंट रहोगे, आपको पता होगा आगे क्या करना है, रास्ते क्लियर आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगे। अब यहाँ पे 14 नवंबर से शनि सैटर्न का मार्ग होना डायरेक्ट पावर्स तो आपको देगा, लेकिन काफ़ी हद तक आपके करियर में रास्ते दरवाजे खुलता नजर आएगा, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ का मिलना, आपको नए नए मौके मिलना जिसको अवेल करके आप भरपूर फ़ायदा उठा सकोगे, ऐसा भी कुछ होता नजर आएगा। शनि जभी भी सैटर्न केंद्र में आके अपने राशि अपने ज़ोडिएक साइन में होता है तो ये शश नाम का बड़ा राजयोग बनाता है, इसका फायदा भी टॉरियंस उठाते हुए नजर आएंगे। बस 20 अक्टूबर से पहले थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है अपने करियर के हवाले से, बॉसेस से बहस होना, आर्ग्यूमेंट्स का होना, सीनियर से उलझ जाना या कुलीग्स के साथ कुछ मसला हो जाना, आपका एग्रेसिव रहना, गुस्से में रहना, जिद्दी हो जाना, ये मामला थोड़ा बिगाड़ेगा। इन चीज़ों को थोड़ा कंट्रोल आपको रखना पड़ेगा। खास तौर पे 16 नवंबर से 15 दिसंबर, ये डेट भी लिख लें, 16 नवंबर से 15 दिसंबर अपनी कम्युनिकेशन के हवाले से ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ उल्टा सीधा बोलना, सामने वाले को हर्ट कर जाना, चाहे बॉसेस हो, सीनियर्स हो, वाइफ या हस्बैंड हो या लव लाइफ हो, कहीं ना कहीं यह मामला बिगाड़ेगा। इवन फैमिली के अंदर माँ बाप, बहन भाई, दोस्तों के साथ मसला पैदा कर सकता है। याद रखिएगा 14 नवंबर के बाद बड़े बड़े चेंजेस अपने करियर के हवाले से देखोगे। जॉबलेस जितने भी ओवरसीज हैं या लोकल जितने भी जॉबलेस हैं उनको जॉब का मिलना, इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का मिलना, अच्छे सैलरी पैकेजेस एंजॉय करना, ऐसा मुमकिन बनेगा। और यहाँ पे गुरु जुपिटर का फर्स्ट हाउस में रहना, आपके कोई भी ऐसे मामलात होंगे, फाइनेंशियल क्राइसिस आएंगे, पैसे के मामला बिगड़ेंगे, उसको संभालने में भी गुरु जुपिटर सबसे आगे होंगे। आपके जो बिगड़ते मामलात हैं उनको रिपेयर मोड से गुजारने में भी जुपिटर का अमल दखल रहेगा। हर लिहाज से मुश्किल वक्त से बाहर निकालते, यानी आपको रास्ता क्लियर नजर आएगा। आपके लिए कोई रास्ता बिगड़ेगा, आपका एक दरवाजा बंद होगा तो वहां 10 दरवाजे खुलते हुए भी आपको नजर आएंगे। और जुपिटर की वजह से किस्मत का भी भरपूर साथ आपको मिलेगा। किस्मत का भरपूर साथ मिलना, कोई बड़ा फैसला कर पाना, यानी आपके लिए किस्मत भी मेहरबान रहेगी। आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो थोड़ा सफर रहेगा, यानी सफर में रहना, लेकिन बिजनेस अच्छा चलेगा। आपको फलता फूलता अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता हुआ अपना बिजनेस शानदार तरीके से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। बस आपका थोड़ा एग्रेसिव होना, गुस्से में रहना, ये ग्राहक को दौड़ाएगा, यानी आपके क्लाइंट्स का चले जाना, तो इससे बचेगा। आपका एग्रेसिव रहना या क्लाइंट्स के साथ बदतमीजी कर जाना या जल्दबाजी में कुछ ऐसा बोल जाना जो सामने हर्ट कर जाए आपके क्लाइंट्स को, इससे थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे मंगल मार्स थर्ड हाउस में, तो ये थर्ड हाउस रेड जोन है और रेड जोन कुंडली का, यानी कि बढ़ चढ़ का अच्छा घर नहीं समझा जाता। यहाँ ऐसे मामला होते नजर आएंगे। फ्लक्चुएशंस थोड़ा आएंगे आपके माइंड के हवाले से, आपकी जबान के हवाले से, आपकी कम्युनिकेशन के हवाले से। ओवरऑल कारोबार बेहतरीन है, लेकिन आपका रवैया, आपका एटीट्यूड बहुत कुछ बदल के रख देगा। अब हम बात करेंगे जेमिनी बुर्ज जोजा यानी मिथुन राशि के हवाले से, क्या कुछ होने जा रहा है आइंदा 3 महीने अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के अंदर। याद रखिएगा सेहत के हवाले से बात करें तो मंगल मार्स आपके फर्स्ट हाउस में है, फर्स्ट से लेके 20 अक्टूबर, 20 अक्टूबर तक फर्स्ट हाउस में, फिर ये सेकंड हाउस में चले जाएंगे। यानी 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक अपनी जबान पे काबू रखना है, कुछ ऐसा नहीं बोलना जो सामने वाले को हर्ट कर जाए, अपनी कम्युनिकेशन को कंट्रोल में रखना है, एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल में रखना है। बहुत एग्रेसिव हो जाओगे, जिद्दी हो जाना, बात बात पे चिड़चिड़ापन होना, ऐसा भी देखा जा सकता है। यहाँ पे मंगल का फर्स्ट हाउस में होना 20 अक्टूबर तक, ये आपके मैरिड लाइफ, आपके लव लाइफ, आपके रिलेशंस के अंदर भी गुस्सा बढ़ाने का जामिन बनेगा, यानी गुस्सा बहुत ज्यादा आएगा। लेकिन 20 अक्टूबर से मंगल का मार्स का सेकंड हाउस में आना, आपकी इज्जत दौलत, आपका मेन आपके करियर, आपके जो प्रॉपर्टी के हवाले से, प्रॉपर्टी, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस, पैसा, इसके अंदर इजाफा होना, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स का अच्छा होना, बोलकर जो भी आप काम करते हो, एक ठेले पे जो फ्रूट्स फरोश होता है, जो एप्पल या सब्जियां वगैरह बेचता है, ये भी तो बोलकर बेचता है, ये भी इसी में आता है। यानी कि कम्युनिकेशन का जो भी काम है, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप जजेस हो, आप एडवोकेट्स हो, आप टीचर्स हो, प्रोफेसर्स हो, आप एडमिनिस्ट्रेटर हो, आप काउंसिलर हो, या किसी भी तरह से आप सेल्स एंड परचेस का काम करते हो, डिजिटल मार्केटिंग का काम करते हो, जहाँ बोलना ज़्यादा है, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हर लिहाज से आपको भरपूर पैसे कमाने के चांसेस मिलते हैं इस दौरान नजर आएंगे। यहाँ पे सेकंड हाउस पे मंगल का नीच का रहना, नीच के पावर से रहेगा तो आपको आंखों में दर्द होना, दांतों में दर्द होना, ईएनटी के मसले होना, गले में दर्द या डाइजेस्टिव डिसऑर्डर या पेट दर्द, कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी का होना या स्लीपिंग डिसऑर्डर्स का होना, हड्डियों में दर्द होना, कमर में दर्द होना, ऐसे मामला हो सकते हैं। याद रखिएगा मंगल का 20 अक्टूबर से सेकंड हाउस में जाना, यहाँ आपका फैमिली का घर भी है, तो फैमिली से आर्ग्यूमेंट होना, माँ बाप से बदतमीजी हो जाना, बहन भाइयों से लड़ाई हो जाना, दोस्तों से अनबन होना या दूसरे रिश्तेदारों से कुछ ऐसे मामला होना देखा जाएगा।
थोड़ा सा अपने एग्रेसिव बिहेवियर को कंट्रोल करना है, अपने जिद्दीपने को कंट्रोल करना है, अपने गुस्से को, अपने कम्युनिकेशन को कंट्रोल करना है। अब मंगल 20 अक्टूबर से पूरे दिसंबर, याद रखिएगा 20 अक्टूबर से पूरे दिसंबर आपके दूसरे घर सेकंड हाउस के अंदर ही रहने वाले हैं। आपकी सेहत के हवाले से बात करें, अक्टूबर नवंबर दिसंबर कैसा रहने वाला है। आपका रूलिंग लॉर्ड जो है बुध मर्क्यूरी, ये चौथे घर में बैठा है, यानी कि आपके वालदा की सेहत के घर, आपके रियल एस्टेट के बिजनेस, जो भी आप प्लॉट खरीद के कंस्ट्रक्शन करा के बेचना, खरीदना, रेंट पे देना, या कोई फ्लैट खरीदना, रेंट पे देना, बेचना, या इसी तरह से कोई प्रॉपर्टी के हवाले से काम करना, ये सारा रियल एस्टेट का काम है। इससे भी भरपूर पैसे कमाने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। और आपका रूलिंग लॉर्ड बुध बहुत ही जबरदस्त, यानी मर्क्यूरी बहुत ही जबरदस्त हालत के अंदर रहेगा, और ये इस 3 महीने के दौरान आपके 5वें घर में भी रहेंगे, नवंबर में ये छठे घर के अंदर भी चले जाएंगे। अब याद रखिएगा, अक्टूबर की मिड से अगर हम बात करें, या फिर हम अगर इस तरह कह लें, बल्कि इसको 1 नवंबर से लें, 1 नवंबर से 15 दिसंबर, ये डेट लिख लें। 1 नवंबर से 15 दिसंबर जब ये आपके छठे घर के अंदर आएंगे, आपके बुध जो है मर्क्यूरी आपके छठे घर में, 6th हाउस जो कि रेड जोन है, अच्छा नहीं समझा जाता, कुंडली का बर्थ चार्ट का अच्छा घर नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका चोट का लगना, चलते हुए गिर जाना, गाड़ी बाइक से टक्कर हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, इस तरह के मामला, चोरी चकारी, बैंक से निकलते हुए, एटीएम से निकलते हुए ख्याल रखना है, भीड़ में पैसे ले जाने से गुरेज करना है, ये मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ेंगे, यानी कि इस तरह के पैसों की चोरी के वाक़यात ज़्यादा होते नजर आएंगे, इससे आपको बचना है, यानी ये कुछ इस तरह के मामला पैदा करेगा। सेहत के हवाले से भी आपको ईएनटी के मसले होना, सर दर्द, माइग्रेन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होना, या फिर बाहर का खाना खाना, ऑयली ग्रीसी, इससे बीमार पड़ जाना, ऐसा भी होता नजर आए। यहाँ पे वायरल इन्फेक्शन होना, एलर्जीज होना, ऐसा भी देखा जा सकता है, इनसे भी एहतियात बरतिएगा। अक्टूबर में एज सच कोई इशू नहीं है, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, बेहतर रहेगी, और मिड ऑफ दिसंबर, यानी कि मिड ऑफ दिसंबर से एंड ऑफ दिसंबर तक भी सेहत बहुत ज़बरदस्त रहने वाली है। अब अगर हम स्टूडेंट्स के हवाले से बात करें, आपकी तालीम, आपके हायर एजुकेशन के हवाले से कैसा रहने वाला है ये 3 महीने। शुक्र यानी कि वीनस 13 अक्टूबर तक आपके 5वें घर, आपकी पढ़ाई के घर, आपके हायर एजुकेशन के घर में रहेंगे, और वीनस यानी शुक्र का इस घर में रहना, ये काफ़ी हद तक आप कोई अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे, कॉन्टेस्ट कंपटीशन में अपियर होना चाह रहे हो, कोई एग्जामिनेशन देना चाह रहे हो, हर लिहाज से कामयाबी मिलेगी, कोई प्लान करना चाह रहे हो, कोई भी स्टेप लेना चाह रहे हो पढ़ाई के हवाले से, आप बड़ी खुशखबरियां सुनोगे। अब 13 अक्टूबर के बाद शुक्र वीनस जब आपके छठे घर में 6th हाउस के अंदर चले जाएंगे, जो कि रेड जोन माना जाता है, यानी कि अच्छा नहीं समझा जाता बर्थ चार्ट का घर, और ये 7 नवंबर तक किसी छठे घर में रहेंगे। याद रखिएगा 7 नवंबर तक एहतियात करनी है। यहाँ पर फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब, गेमिंग, बाहर घूमना फिरना, ये बहुत लगा रहेगा, जिसकी वजह से आप बिजी तो रहोगे, लेकिन गलत एक्टिविटी में बिजी रहोगे। आपका डिस्ट्रैक्शन का होना, पढ़ाई में ध्यान न लगना, मेमोराइजेशन पावर का कम होना, लर्निंग एबिलिटीज़ का कम होना बड़े मामला बिगाड़ेगा। तो यहाँ आपको थोड़ा अपनी पढ़ाई को संभालना पड़ेगा। इस दौरान में अगर कोई एग्ज़ाम है, कोई पेपर देने चाह रहे हो, तो उसके अंदर भी मामला बिगड़ सकते हैं। बहुत एहतियात रखिएगा, डिस्ट्रैक्शन से बचने की कोशिश कीजिएगा। याद रखिएगा, जब शुक्र वीनस केंद्र में आएंगे, यानी 7 अक्टूबर के बाद अगर देखा जाए, मादर्स के साथ ये 7 नवंबर है, 7 नवंबर को केंद्र में आना, ये काफ़ी हद तक बेहतरीन रिजल्ट, आपको शुक्र का केंद्र में आना भरपूर रिजल्ट आपको मिलता नजर आएगा। यहाँ पे शुक्र का यानी वीनस का केंद्र त्रिकोण राजयोग भी भरपूर फायदा आप पढ़ाई वालों को, स्टूडेंट्स को मिलता नजर आएगा, और ये ड्यूरेशन रहेगा 7 नवंबर से 2 दिसंबर, लिख के रख लें, 7 नवंबर से 2 दिसंबर को लेके पढ़ाई सुपर से ऊपर है, बेहतरीन रिजल्ट का मिलना, आपकी मेमोराइजेशन पावर का बढ़ना, आपके लर्निंग एबिलिटीज़ का बढ़ना, हर तरह से अच्छे खुशखबरी अपनी पढ़ाई के हवाले से सुन पाना, ऐसा आपके लिए मुमकिन बनेगा। अब अगर आपके लव रिलेशन, आपके प्रेम प्यार, आपकी लव स्टोरी के हवाले से बात करें, कैसे रहेंगे इन 3 महीनों के अंदर। यहाँ शुक्र का वीनस का 5वें घर के अंदर रहना, जबकि मंगल मार्स का 1st हाउस के अंदर रहना, यहाँ पे आपको एग्रेसिव बनाएगा, थोड़ा गुस्से पे ज्यादा होना, एग्रेसिव होना, चिड़चिड़ापन, बात बात पे काटने को दौड़ना, इस तरह के मामला बहुत ज्यादा होते नजर आएंगे, और ये 1 अक्टूबर से 20 अक्टूबर तक बहुत ज्यादा होते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन शुक्र का वीनस का 5वें घर में होना, यहाँ कोई ऐसे मामला नजर नहीं आएंगे, काफी हद तक यहाँ सुधार पैदा होगा। लेकिन याद रखिएगा 2 दिसंबर के बाद, 2 दिसंबर के बाद आपका बात बात पे शक करना, या आपके पार्टनर का आप पे शक करना, ट्रस्ट इश्यूज का होना, ईगो क्लैशेस का होना, बात बात पे लड़ पड़ना, छोटी छोटी बात का इशू बना लेना, ये बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अक्टूबर का महीना फिर भी आपके लव रिलेशंस को लेके सुपर से ऊपर रहेगा, बेहतरीन वक्त आपका जाएगा। जिनके रिश्ते नहीं बने उनके रिश्ते बने हुए, शादी के योग बनते हुए भी इस दौरान नजर आ सकते हैं। अब अगर आपके शादी के हवाले से बात करें, आपके 7वें घर, आपके हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस के हवाले से बात करें, यहाँ पे गुरु जुपिटर आपके 12वें घर में, आपके बैरन के दौर है, बैरन जाना, जॉब करना, कारोबार करना, अच्छा पैसा कमाना, बैरन से जुड़ के कोई ट्रेडिंग का काम करना, फ्रीलांसिंग, यूट्यूबर का काम करना,
या कोई वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़न पे होना, आईटी सेक्टर से जुड़ा कोई काम करना, उससे भरपूर पैसे कमाने के चांसेस तो बढ़ेंगे, लेकिन ये खर्चों का घर भी है, खर्चों का बढ़ना, हॉस्पिटलाइज़ेशन का होना, कोई ना कोई मेंबर फैमिली का हॉस्पिटलाइज़ होना या आपके इलाज के लिए हॉस्पिटल जाना, दवाओं पे खर्च होना, ये भी यानी खर्चे बढ़ेंगे। एक्सपेंडिचर में इज़ाफ़ा होना, खर्चे, अखराजात, बिला वजह के खर्चे बढ़ते भी नज़र आ सकते। यहाँ पे बार-बार अगर चूँकि हॉस्पिटलाइज़ेशन का घर होता है, तो यहाँ कनेक्टिविटी बन रही है आपके सातवें घर, हस्बैंड-वाइफ के रिलेशंस के घर, आपकी वाइफ़ या आपके हस्बैंड या आपके पार्टनर का हॉस्पिटलाइज़ होना या कोई ना कोई छोटे-बड़े चेकअप्स का करवाना, अपना इलाज मुआवजा करवाना, कोई बीमार हो जाना और उसका इलाज चलना, ऐसा मुमकिन हो सकता। यानी गुरु का, जुपिटर का 12वें घर में रहना आपके पार्टनर की हेल्थ के हवाले से कुछ ना कुछ छोटा-मोटा बिगाड़ ये देता हुआ नज़र आएगा। ये 3 महीने गुरु, जुपिटर इसी घर के अंदर बैठने वाले हैं। एंड ऑफ दिसंबर तक आपको यहीं पर नज़र आएँगे। लेकिन साथ-साथ आपके मैरिड लाइफ में भी नोक-झोंक का होना, कभी खुशी, कभी गम, इस तरह के मामलात हो सकते हैं। अब बात करें आपकी किस्मत, करियर, आपके कारोबार के हवाले से कैसा रहेगा इन 3 महीनों के अंदर। शनि यानी सैटर्न आपके भाग्यस्थान कह लें, आपकी किस्मत के घर, आपकी तकदीर के घर 9th हाउस में बैठे। 9th हाउस आपके रिलीजियस एक्टिविटी का घर भी है और आपकी किस्मत के घर के अंदर शनि का वक्री होके बैठना, वक्री होके यानी कि डबल हाउसेस का फायदा देना, यानी कि ये आपके 9th हाउस का और 8th हाउस दोनों का फायदा देता हुआ आपको नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात कि अपने ही राशि में, अपने ज़ोडिक साइन में शनि का बैठना, ये सुपर से ऊपर होने जा रहा है। और आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि 14 नवंबर से शनि का, सैटर्न का मार्गीय होना, डायरेक्ट पावर्स देना, ये सुपर से ऊपर आपके लिए होता नजर आएगा। यहाँ पे जो आपके फ्लक्चुएशंस थे आपकी किस्मत के हवाले से, कभी साथ दे रही कभी नहीं, वो खत्म हो जाएगा। टोटली किस्मत आपके फेवर में होगी। कोर्ट कचहरी के केसेस, मुकदमात हैं, एफआईआर कटी है, वो उससे बाहर आते नजर आओगे। मुकदमात आपके फेवर में होते नजर आएंगे। कोई नया काम शुरू करोगे, बैरून मुल्क जाना है, शादी करना है, कोई कारोबार शुरू करना है या इन्वेस्टमेंट सेविंग प्लान करना है या कोई नया डिसीजन लेना है, हर चीज़ में कामयाबियां होते हुए भी आपको नजर आएंगे। यानी यूँ कह लें कि पर लगते हुए नजर आएंगे अपनी किस्मत को, यानी 9th हाउस को पर लगते हुए अपनी किस्मत का आपके फेवर में भरपूर तरीके से होना, वो भी 14 नवंबर के बाद इसमें तेज़ी आएगी, क्योंकि पूरी तरह से किस्मत का घर एक्टिवेट तो हो जाएगा लेकिन आपके फेवर में होता नजर आएगा। जो फ्लक्चुएशंस इसके अंदर आ रहे थे वो खत्म होते हुए नजर आएंगे। अब अगर आपके करियर के हवाले से बात करें तो आपके 10वें घर के अंदर राहु मौजूद रहेंगे, वो भी 1-2 महीने नहीं, पूरे 3 महीने यानी दिसंबर तक यहीं पर रहेंगे। राहु आपके 10वें घर में बड़े चेंजेस देते हैं। माजी में भी यकीनन कोई ना कोई बड़ा चेंज आपने ज़रूर अपने करियर, अपने जॉब के हवाले से देखा होगा, जो आप कमेंट्स में आके बताओगे। जिन जेमिनाइज ने इस चीज़ को नोटिस नहीं किया या ऐसा कुछ अभी तक नहीं हुआ है, तो अब होने जा रहा है। याद रखिएगा, आइंदा 3 महीने कुछ ना कुछ बड़ा धमाल अपने करियर के हवाले से होते हुए आप लोग देखोगे। यहाँ पे 10वें घर की कनेक्टिविटी चूंकि 12वें घर के साथ है, तो आपके लॉन्ग ट्रेवल्स का होना या किसी काम से बैरून शहर जाना, बैरून मुल्क जाना या बड़े फासले के रास्ते तय करते हुए जाना, ऐसा भी मुमकिन होता हुआ आपको नजर आ सकता। अब चूंकि गुरु जुपिटर 12वें घर में है, तो आप पे वर्कलोड का होना, काम की ज्यादती, लेकिन यही आपके प्रमोशंस की युग भी बनाता हुआ नजर आएगा। आपकी किस्मत का जैसे फ्लक्चुएशंस में आना और फिर जैसे 14 नवंबर से ये भरपूर तरीके से पर लगा के उड़ेगा, यानी हर लिहाज से फायदा पहुंचेगा। करियर में भी बड़ा बूस्ट आपको 14 नवंबर के बाद नजर आएगा। वैसे तो बेहतरीन है, किस्मत भरपूर साथ देगी, यहाँ भी कनेक्टिविटी बनेगी 10वें घर के साथ, लेकिन करियर में बड़ा उछाल आपको ज्यादातर 14 नवंबर के बाद, जब शनि सैटर्न मार्गे होकर डायरेक्ट पावर्स आपको देंगे, यहाँ करियर में भी बड़ा उछाल, बड़ी खुशखबरियां सुनते हैं आप लोग नजर आओगे। याद रखिएगा 1 नवंबर से मिड ऑफ दिसंबर यानी 15 दिसंबर तक, 1 नवंबर से 15 दिसंबर आप में से जो जॉबलेस हैं, चाहे ओवरसीज हैं जॉबलेस हैं या लोकल वहाँ जॉबलेस हैं, आपके इंटरव्यू में शानदार कामयाबी का होना, आपको जॉब का मिलना, आपको अच्छे सैलरी पैकेजेस के साथ जॉब के मिलने के भी इम्कानात बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। आपके कारोबार के हवाले से बात करें तो 1 अक्टूबर से लेके मिड नवंबर यानी 15 नवंबर तक आपका कारोबार पर लगा के उड़ेगा। बेहतरीन रिजल्ट का मिलना, अच्छा रेवेन्यू जनरेट करना, तेज तरीन दौलत कमा पाना, ये आप तमाम जेमिनाइज के लिए मुमकिन होता हुआ नजर आएगा। आप बहुत सख्त मेहनत करते हुए नजर आओगे, यानी कि मेहनत का भरपूर फायदा आपको मिलते हुए इस दौरान नजर आएगा। लेकिन यहाँ पे आपका एग्रेसिव रहना, जल्दबाजी में गलत फैसला कर लेना, कंफ्यूजन का शिकार रहना या अनसेटिस्फाइड रहना या मामलात का इस तरह बिगाड़ते हुए नजर आना, थोड़ा सा इन चीज़ों पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। जल्दबाजी का फैसला नहीं करना है, किसी मेंटोर को, किसी बड़े को बीच में रख के फैसला करें तो उसका भरपूर फायदा उठाओगे। कारोबार बेहतरीन है, लेकिन थोड़ा सा आपके एटीट्यूड या आपके रवैये की वजह से इसमें बिगाड़ पैदा हो सकता है, इसका थोड़ा आपको कंट्रोल रखना पड़ेगा। अब इसकी वजह ये भी कि राहु और केतु आपके जो केंद्र के अंदर रहेंगे, तो यहाँ पे इस तरह के मामलात ये जनरेट करेंगे। राहु केतु दोनों कन्फ्यूजन फैलाने के बादशाह माने जाते हैं। कन्फ्यूजन,
अनसेटिस्फाइड करना, डबल माइंडेड कर देना, गलत डिसीजन ले लेना, इस तरह के मामला कारोबार में भी करवाते नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पे शनि का सुपर पावरफुल होना और खास तौर पे 14 नवंबर के बाद इसका मार्गी होना, डायरेक्ट पावर देना, ये आपके कारोबार को बड़ा ऊंची उड़ान देगा। तेज तरीन दौलत तो आप कमा लोगे, यानी 14 नवंबर के बाद और तेज होता हुआ कारोबार नजर आएगा। भरपूर दौलत समेटते हुए, अच्छा पैसा कमाते हुए अपने कारोबार से आप लोग नजर आओगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आप तमाम को पसंद आएगी। बाकी के ज़ोडिएक साइन भी अपनी वीडियो देख पाएंगे, सामने लिंक पे क्लिक करके। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।